नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग ने हरियाणा के करीब 15 जिलों में तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। अरब सागर से आई नमी इसकी वजह मानी जा रही है। किसानों को खास सलाह दी गई है, वे कटी हुई फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। सरकार ने शहरी विकास से जुड़े पुराने 1975 कानून में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब शहरों की प्लानिंग आधुनिक जरूरतों के हिसाब से होगी। पंचकूला में हुई बैठक में यह भी तय हुआ कि रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते समय किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी में 10% बढ़ोतरी की है। अब आम परिवार छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल लगभग खत्म कर सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों की मदद मिलने से लोगों का खर्च काफी कम होगा और बिजली की बचत भी बढ़ेगी। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। पंजीकरण 2 सिस्टम शुरू हो गया है, जिसमें अपॉइंटमेंट से लेकर पेमेंट तक सब ऑनलाइन होगा। लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरा हो सकेगा। प्रदेश में 5 नए आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सरकार ने बजट मंजूर कर दिया है। इन केंद्रों में बैडमिंटन, कुश्ती और बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं होंगी। इससे गांवों के खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि 2026-27 से कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग और डेटा साइंस सिखाई जाएगी। इससे बच्चों को नई तकनीक की समझ जल्दी विकसित होगी और भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सरकार ने गेहूं और सरसों बेचने वाले किसानों को एमएसपी के अलावा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। यह पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी और खेती करने के लिए उनका भरोसा भी मजबूत होगा, जिससे उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच नई मेट्रो लाइन की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। यह कॉरिडोर अरावली के पास से गुजरेगा और दोनों शहरों को जोड़ेगा। रोजाना सफर करने वाले लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी कम होगा, जिससे यात्रा ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगी। हरियाणा में हर ब्लॉक में स्किल हब खोलने की योजना शुरू की गई है। यहाँ युवाओं को ड्रोन, मोबाइल रिपेयरिंग और ई-कॉमर्स जैसे कोर्स सिखाए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। स्मार्ट विलेज मिशन 2 के तहत हरियाणा के 500 गांवों को धीरे धीरे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। गांवों में सीसीटीवी कैमरे, तेज इंटरनेट और बेहतर कचरा प्रबंधन सिस्टम लगाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 1200 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को भी शहर जैसी सुविधाएं मिल सकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब महिलाएं आसानी से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगी और ब्याज पर 3% की छूट भी मिलेगी। इससे गांव और शहर दोनों जगह महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और परिवार की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा रोडवेज ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी हैं। ये बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और रोहतक जैसे मुख्य रूट्स पर चलेंगी। इससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। धीरे धीरे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ेंगे और ट्रैफिक का दबाव भी कम हो सकता है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें इस योजना में जोड़ा जा रहा है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार मुफ्त इलाज की सुविधा से वंचित न रह जाए। पश्चिमी यमुना नहर के सुधार का काम शुरू हो गया है, जिस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नहर को पक्का किया जाएगा और नई तकनीक वाले सेंसर लगाए जाएंगे। इससे पानी की बर्बादी कम होगी और हर खेत तक सही मात्रा में पानी पहुंच सकेगा, जिससे किसानों को सिंचाई में काफी सहूलियत मिलेगी। सरकार नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने वालों को खास छूट दी जाएगी। बिजली बिल और स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी जाएगी और यह छूट करीब 10 साल तक मिलेगी। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके तैयार होंगे। मोरनी हिल्स को अब एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून जैसी नई गतिविधियां शुरू की गई हैं। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार और कमाई के नए अवसर मिलेंगे।
स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुफ्त शटल सेवा शुरू की है। इस सेवा में महिला सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहेंगी। दूर दराज के गांवों की छात्राओं को अब स्कूल आने जाने में आसानी होगी और परिवार भी उन्हें भेजने में ज्यादा भरोसा महसूस करेंगे। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ औषधीय खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। एलोवेरा, तुलसी और अश्वगंधा जैसी फसलों पर सरकार सब्सिडी दे रही है। साथ ही कंपनियों से समझौता किया जा रहा है ताकि किसानों को इन फसलों का सही दाम मिल सके। पानीपत में एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र की टीम ने जमीन का निरीक्षण कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाके में उद्योगों की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ेंगी। हरियाणा पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान ढाकड़ को अब स्कूल और कॉलेज तक पहुंचा दिया है। यहां एंटी ड्रग क्लब बनाए जाएंगे जो युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में समझाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे। इससे युवा सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। पशुपालकों के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब बिना किसी गारंटी के 1.6 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए सिर्फ पशु स्वास्थ्य कार्ड जरूरी होगा, जिससे छोटे पशुपालकों को भी आर्थिक मदद आसानी से मिल सकेगी। कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के रूप में और आकर्षक बनाने का काम किया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर के आसपास आधुनिक लाइट और साउंड शो लगाए जाएंगे। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। निरोगी हरियाणा योजना के तहत राज्य के अस्पतालों में मुफ्त जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में दिल और डायबिटीज जैसी बीमारियों की जांच और दवा दी जा रही है। इससे लोगों को समय रहते बीमारी का पता चल सकेगा और इलाज आसान होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शहरों में कचरा अलग अलग करने का नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों को टॉप रैंक में लाने की तैयारी चल रही है, जिससे साफ सफाई के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी। गुरुग्राम से रेवाड़ी तक मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। अब इसकी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इससे धारूहेड़ा जैसे औद्योगिक इलाकों को सीधा कनेक्शन मिलेगा। रोज सफर करने वाले लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, जिससे शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। हरियाणा रोडवेज ने आज 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को शुरू कर दिया है। ये बसें बड़े शहरों में चलेंगी और प्रदूषण कम करेंगी। इनमें सुरक्षा और सुविधा दोनों का ध्यान रखा गया है। आगे चलकर यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होगा, जिससे शहर साफ सुथरे बनेंगे। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 500 और स्कूलों में डिजिटल बोर्ड और टैबलेट से पढ़ाई हो रही है। इससे बच्चों को नई तकनीक से सीखने का मौका मिलेगा। आगे चलकर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्यादा तैयार हो पाएंगे। कौशल विकास मिशन के तहत आज 5000 युवाओं को नौकरी मिली है। रोहतक में रोजगार मेले के जरिए कंपनियों ने सीधे चयन किया। सरकार ने सस्ते लोन की भी बात कही है ताकि युवा खुद का काम शुरू कर सकें। इससे बेरोजगारी घटेगी और युवाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हरियाणा उदय पोर्टल पर आज 20 नई सेवाएं जोड़ दी गई हैं। अब लोग घर बैठे प्रमाण पत्र और राशन कार्ड से जुड़े काम कर सकते हैं। इससे सरकारी दफ्तरों की भीड़ कम होगी, लोगों का समय बचेगा और काम तेजी से होगा, जिससे व्यवस्था पारदर्शी और आसान बनेगी। डिजिटल डोर नंबरिंग का काम पूरे राज्य में पूरा हो गया है। अब हर घर को एक यूनिक आईडी मिल गई है, जिसे स्कैन किया जा सकता है। इससे सफाई, टैक्स और इमरजेंसी सेवाएं जल्दी पहुंचेंगी। आगे चलकर शहरों का मैनेजमेंट और बेहतर होगा और सुविधाएं समय पर मिलेंगी। खेलो हरियाणा प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। पंचकुला में हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ने पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी है। इससे खिलाड़ियों को और मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी और राज्य में खेल का स्तर ऊपर जाएगा, जिससे भविष्य में बड़े खिलाड़ी निकलने की संभावना बढ़ेगी। पानीपत में नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने आज निरीक्षण किया और साल के अंत तक मुख्य सुविधाएं पूरी होने की उम्मीद जताई। यहां खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे युवा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के मौके बढ़ेंगे। आज हरियाणा में मौसम बदला हुआ नजर आया। कई जगह हल्की बारिश हुई और तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई है, जिससे खेती और आम जीवन दोनों को राहत मिलेगी और गर्मी का असर कुछ दिनों तक कम रहेगा। हरियाली उत्सव के तहत आज पूरे राज्य में 1 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसमें स्कूल और पंचायतों की भी भागीदारी रही। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति पेड़ लगाए। इससे आने वाले समय में पर्यावरण बेहतर होगा और गर्मी व प्रदूषण की समस्या धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है।
आयुष्मान हरियाणा योजना में 15 नए अस्पताल जोड़े गए हैं। अब गरीब परिवारों को और जगहों पर मुफ्त इलाज मिलेगा। खासकर गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी। इससे इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत कम होगी और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के करीब पहुंचेंगी। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश आज जारी कर दिया गया है। अब बुजुर्गों के खातों में ज्यादा राशि आने लगेगी। यह पैसा सीधे परिवार पहचान पत्र से जुड़ा रहेगा। इससे बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उन्हें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में आसानी होगी। धारूहेड़ा में नई इंडस्ट्रियल यूनिट का उद्घाटन हुआ है। इससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की नीति से विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं। इससे इलाके में विकास बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं को घर के पास ही काम मिलने के मौके बढ़ेंगे। इससे प्रामस्यान एमएसएमई सेक्टर के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया है। इससे छोटे उद्योग अपनी तकनीक सुधार पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इससे उत्पादन बेहतर होगा और कारोबार बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हरियाणा पुलिस ने स्मार्ट बीट सिस्टम लागू कर दिया है। अब पुलिस की गश्त पर नजर रखी जाएगी और तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अपराध पर नियंत्रण बढ़ेगा, जिससे लोगों में भरोसा और सुरक्षा का एहसास और मजबूत होगा। साइबर क्राइम हेल्प डेस्क हर ब्लॉक तक पहुंचाया जा रहा है। अब लोग आसानी से ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत कर सकेंगे। पुलिस जागरूकता भी बढ़ा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग सतर्क होंगे और ठगी के मामलों में कमी आने की उम्मीद बढ़ेगी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 500 फ्लैटों का आवंटन किया गया है। मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते घर मिले हैं। इससे कई परिवारों का घर का सपना पूरा हुआ। आगे और प्रोजेक्ट आने से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा और शहरी आवास की समस्या कम होगी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का ट्रायल शुरू हो गया है। यह रोजाना कचरे से बिजली बनाएगा। इससे कूड़े के ढेर कम होंगे और शहर साफ होंगे। साथ ही ऊर्जा का नया स्रोत भी मिलेगा, जिससे पर्यावरण और बिजली दोनों क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। लाइट एंड साउंड शो और नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा। सरकार ने युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड शुरू किया है। इस फंड के जरिए नए बिजनेस शुरू करने वालों को शुरुआती मदद दी जाएगी। खासकर कृषि, IT और हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को इससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आज फिर से खुलते ही किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही लोग कॉमन सर्विस सेंटर पर पहुंचकर अपनी फसल का पंजीकरण करवा रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी किसान MSP से वंचित न रहे। जिनसे पहले छूट गया था, उन्हें आज मौका मिला है। इससे खरीद प्रक्रिया और तेज होगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 50 नए क्लस्टर बनाने की मंजूरी दी है। इन क्लस्टरों में किसानों को बीज और खाद पर सब्सिडी मिलेगी। कुरुक्षेत्र और हिसार को पहले चरण में शामिल किया गया है। इससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी और लागत कम होगी, जिससे किसानों की आय पर अच्छा असर पड़ेगा। सोलर पंप योजना के तहत आज 10,000 किसानों के खातों में सब्सिडी पहुंचाई गई है। सरकार किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इससे सिंचाई सस्ती होगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। आगे चलकर खेती का खर्च घटेगा, मुनाफा बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है। बागवानी फसलों के लिए नई बीमा योजना आज से लागू कर दी गई है। अब टमाटर, आलू और किन्नू जैसी फसलें मौसम की मार से सुरक्षित रहेंगी। प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार देगी। इससे किसानों को नुकसान का डर कम होगा और वे नई तकनीक अपनाने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। KMP एक्सप्रेसवे पर आज से स्मार्ट टोलिंग सिस्टम शुरू हो गया है। अब गाड़ियां बिना रुके सीधे निकल जाएंगी और पैसे फास्टैग से कट जाएंगे। इससे जाम की समस्या खत्म होगी और सफर आसान बनेगा। समय की बचत के साथ ट्रांसपोर्ट की गति भी बढ़ेगी, जिससे व्यापार पर अच्छा असर दिखेगा। हिसार एयरपोर्ट से आज नई उड़ानों का शेड्यूल शुरू हो गया है। अब दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट मिल रही है। किराया भी सस्ता रखा गया है ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। इससे व्यापार और पढ़ाई के लिए आने जाने वालों को राहत मिलेगी और इलाके का विकास तेजी से बढ़ेगा। मौसम विभाग ने हरियाणा के करीब 15 जिलों में तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। अरब सागर से आई नमी इसकी वजह मानी जा रही है। किसानों को खास सलाह दी गई है, वे कटी हुई फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। सरकार ने शहरी विकास से जुड़े पुराने 1975 कानून में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब शहरों की प्लानिंग आधुनिक जरूरतों के हिसाब से होगी। पंचकूला में हुई बैठक में यह भी तय हुआ कि रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते समय किसी तरह की परेशानी न हो।
सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी में 10% बढ़ोतरी की है। अब आम परिवार छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल लगभग खत्म कर सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों की मदद मिलने से लोगों का खर्च काफी कम होगा और बिजली की बचत भी बढ़ेगी।